अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक और चीज़ करते हैं, दावोस की बात करते हैं। दावोस में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से एक एक्सक्लूसिव बात हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर को लेकर चिंता की ज़रूरत नहीं है, हालांकि अभी रेट कट की एक्सपेक्टेशन आप ना करें। सुनते हैं वो कॉन्वर्सेशन। शक्तिकांत दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अगर ग्रोथ की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, दोनों को मुद्देनजर रखते हुए आपको किस प्रकार का रवैया दिख रहा है आगे चलते हुए? इंडिया का जो इन्फ्लेशन है, एक टाइम वैसा था कि यूक्रेन वॉर के तुरंत बाद अप्रैल 2022 को 2022 में 7.8% इन्फ्लेशन हो गया था, हेडलाइन इन्फ्लेशन अप्रैल में 2022 में। अभी इन्फ्लेशन उसके बाद ग्रेजुअली मॉडरेट हो रहा है और हम लोग जो है 4% की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उसमें कोर इन्फ्लेशन जो है वो अभी 3.8% है। कोर इन्फ्लेशन जो है वो डायरेक्टली लिंक टू सेंट्रल बैंक का जो मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन होता है उससे डायरेक्टली संबंधित है। तो इसीलिए कोर इन्फ्लेशन में जो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया है वो हमको बहुत सेटिस्फैक्शन देता है कि मॉनेटरी पॉलिसी मतलब काम कर रहा है और वो प्रोसेस जो है अभी भी इनकम्प्लीट है और वो चालू है। तो इन्फ्लेशन जो है वो टारगेट रेंज के अंदर आ गया है, लेकिन हम 4% की तरफ आगे अभी बढ़ रहे हैं और वो उसके ऊपर हम काफ़ी अभी ध्यान दे रहे हैं। ग्रोथ जो है पिछले 3 साल इस साल को मिला के ग्रोथ जो है 7% के ऊपर रहा है, 9.1 फिर 7.2 पिछले साल और इस साल 7.3 एक्सपेक्टेड है। तो 3 साल 7% प्लस ग्रोथ और अगले साल के लिए हमारे ये एक्सपेक्टेशन है कि 7% ग्रोथ रहेगा। तो 4 साल लगातार 7% ग्रोथ जब होता है, कोई भी इकोनॉमी के लिए वो बहुत अच्छा, मतलब बहुत एक अच्छा पॉजिटिव साइन है और उसके लिए जो ज़रूरत है उसके तरफ आरबीआई का जो कंट्रीब्यूशन है हम करते रहेंगे। तो कटौती के लिए वेट करना पड़ेगा, कितना वेट करना पड़ेगा? नहीं, मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूँ। कटौती की बात तो अभी हमारे एजेंडा में नहीं है। मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूँ, जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी है वो एक्टिवली डिसइन्फ्लेशनरी, जैसे मैंने इंग्लिश में कई सारे जगह मैंने कहा है, हमारा अभी ये प्रायोरिटी है कि इन्फ्लेशन को हम हेडलाइन इन्फ्लेशन को 4% तक हम ले जाए और वहाँ पे वो होल्ड करे। ये नहीं कि एक महीने में मतलब वो 4% हो गया और फिर हमने विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया, वो नहीं है। 4% के पास वो उसको रहना चाहिए। सो ड्यूरेबल बेसिस में जब इन्फ्लेशन 4% पहुँच जाता है तब आप जो कह रहे हैं कोई मॉनेटरी पॉलिसी में कोई शिफ्ट इन जो पिवट जिसको कहते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। अभी तो बहुत प्रीमैच्योर है उसके बारे में बात करना। क्रेडिट ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ को लेके आपकी क्या राय है, क्या रवैया है? अभी कोई चिंता की कारण नहीं है। बैंकिंग एट द सिस्टेमिक लेवल एज वेल एज बैंक इंडिविजुअल बैंक लेवल में अभी कोई चिंता की बात नहीं है। उसके तरफ हम हमेशा ध्यान देते रहते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। भारत पे किस प्रकार का रवैया है? आपने कई सारे लीडर से बात की है, क्या कह रहे हैं भारत के ऊपर बारे बहुत में? कॉन्फिडेंस है। आई थिंक ग्लोबल कॉन्फिडेंस बहुत भारत के ऊपर है और भारत का जो कंट्रीब्यूशन जो मतलब बहुत ग्रोइंग कॉन्फिडेंस हम देख रहे हैं और काफ़ी एक्सपेक्टेशन भी है भारत से कि मतलब ग्लोबल ग्रोथ में भारत और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करे। थैंक यू। थैंक यू कहा आरबीआई गवर्नर ने। ये बहुत ही शानदार इंटरव्यू, इसको आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी रिविजिट कर सकते हैं। चलिए हमारे पैनल को स्क्रीन पर लेकर आइए। मानस और प्रशांत, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले शो के लिए हमारे साथ बने रहें। गौरांग सर, गाबा सर,